ये वीडियो आपको बीते 2 दिनों से सोशल मीडिया पर बार बार दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पता नहीं चल पा रहा होगा कि इससे जुड़ा सच आखिर है क्या। ये व्यक्ति कौन है और क्यों अपनी पत्नी के बारे में सार्वजनिक रूप से इतना सब कुछ कह रहा है, और क्यों इसे यहाँ तक कहना पड़ गया कि न्याय न मिले तो उसकी अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए। दरअसल ये बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष थे, जिन्होंने 9 दिसंबर को सुसाइड किया तो बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और सास पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए सुसाइड किया। समस्तीपुर बिहार के रहने वाले सुभाष ने सुसाइड से पहले 90 मिनट का एक वीडियो भी बनाया, जिसमें शादी के बाद उसके साथ जो कुछ हुआ उस बारे में डिटेल से बात की और पत्नी निकिता सिंघानिया पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि पत्नी निकिता ने 6 केस लोअर कोर्ट और 3 हाई कोर्ट में किए। निकिता ने उनके माँ पिता और भाई के ऊपर हत्या का प्रयास, अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा, दहेज लेने जैसे आरोप भी लगाए। उनकी अब तक कोर्ट में 120 तारीख लग चुकी थी। 40 बार वो खुद बेंगलुरु से जौनपुर जा चुके थे। 90 मिनट का वीडियो बनाने के साथ 24 पेज के लिखे लेटर में भी पत्नी निकिता सिंघानिया के पैसों की डिमांड का जिक्र अतुल करते हुए कहते हैं कि पत्नी निकिता सिंघानिया ने केस खत्म करने के लिए उनसे 3 करोड़ रुपए मांगे। तलाक के बदले हर महीने 2 लाख रुपए के गुजारा भत्ता की डिमांड की। बेटे का चेहरा तक नहीं देखने दिया और निकिता के पिता की शादी के बाद बीमारी से मौत हुई, लेकिन ससुराल वालों ने हत्या की एफआईआर दर्ज करा दी। अतुल के मुताबिक उसकी शादी 2019 में हुई और 5 साल के अंदर पत्नी, ससुराल वालों और पक्षपाती कानून व्यवस्था ने आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। अतुल ने इस मामले में केस की सुनवाई कर रही जौनपुर की महिला जज पर भी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। अतुल के आरोप के मुताबिक फैमिली कोर्ट में जज ने मामला निपटवाने के लिए उनसे 5 लाख रुपए मांगे। इतना ही नहीं, अतुल ने कोर्ट के अंदर घूसखोरी के खेल का भी खुलासा किया है। घूस देने से इनकार करने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ एलिमनी और मेंटेनेंस का आदेश जारी कर दिया, जिसके तहत उन्हें हर महीने अपनी पत्नी को 80,000 रुपए देने का फैसला सुनाया गया। अतुल ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने उन पर 3 करोड़ मेंटेनेंस देने का दबाव भी बनाया। पत्नी को बाहर करके जज ने उनसे अकेले में बात की और 5 लाख रुपए खुद के लिए रिश्वत के तौर पर मांगे। उन्होंने कहा कि वो 5 लाख रुपए उन्हें दे, केस को दिसंबर 2024 में ही सेटल कर देंगी। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में जज पर ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि एक दिन कोर्ट में उसे देखकर उसकी पत्नी ने कहा, अरे तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए। इस पर मृतक ने कहा, मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। इस पर अतुल की पत्नी बोली, तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप पैसा देगा। पति के मरने पर सब वाइफ का होता है, तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। इसके साथ ही मृतक ने यह भी बताया कि जौनपुर की महिला जज उनसे पक्षपात करती थी और कोर्ट रूम में उन पर हंसती थी। इसके अलावा उनके माता पिता और भाई को भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे थे। अतुल ने जुडिशरी से माँ पिता को हैरेसमेंट नहीं करने की अपील की और पत्नी के लिए आखिरी संदेश दिया कि उसके बच्चे को वैल्यू के साथ परवरिश के लिए माता पिता को दे दे। उसने अपने भाई को हिदायत दी कि बिना किसी कैमरे के पत्नी और ससुराल वालों से नहीं मिले, साथ ही अगर उसे न्याय नहीं मिलता तो उसकी अस्थियां कोर्ट के सामने गटर में बहा दे। अतुल के भाई विकास मोदी का कहना है कि अतुल ने शादी के बाद पत्नी के साथ जिंदगी भर प्यार से रहने के सपने संजोए, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस अग्नि के वे फेरे ले रहे हैं, कुछ ही दिनों में उन्हें उसी आग में जलना पड़ेगा। अतुल सुभाष की मौत पर एक्टिविस्ट बरखा त्रेहान ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये सिस्टम का फेलियर है, जिससे परेशान होकर अतुल सुभाष ने सुसाइड किया है। अतुल की मौत के बाद परिवार की शिकायत पर पुलिस ने पत्नी और पत्नी के परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। अतुल सुभाष के सुसाइड ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर नई बहस छिड़ी हुई है और लोग सिस्टम को लेकर गुस्सा दिखा रहे हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।